प्रिय भाइयों तथा बहनों, पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने एक और दिन हमें प्रदान किया है। उनकी कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो विषय यह है कि बहुत से लोग सही तरीके से जीना तो चाहते हैं लेकिन जीने का हुनर नहीं जानते। छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जो इच्छाएं हैं जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो सोचते हैं कि अभी कोई आशा, कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। लेकिन हमें जीने का हुनर सीखना चाहिए। यदि हम लोग इस संसार में, इस दुनिया में खुशी से और आनंद से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो जीवन के कुछ सिद्धांतों को भी अपने जीवन में समझना पड़ेगा और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तभी हम लोग खुशी से, हर्ष से, आनंद से, परिपूर्णता में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम लोग पवित्र वचन में ईसायास नबी के ग्रंथ में 55 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरी बात पर कान दो, मेरी बातों को सुनो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, और जो मेरी शिक्षा पर ध्यान देते हैं उनकी आत्मा जीवन प्राप्त करती है। इसलिए हम प्रभु के वचनों पर ध्यान दें। प्रभु की कृपा जो हमने अपने जीवन में प्राप्त की है उसकी ओर ध्यान दें। हम ये देखें कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और जब हम प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं उसके लिए प्रभु के वचन को पढ़ना और प्रभु के वचन को सुनना और प्रभु के वचन पर ध्यान करना और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाना अनिवार्य है। यदि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, हम सही रूप से, सही तरीके से हम लोग जीवन में व्यतीत नहीं कर सकते हैं। हम भटकेंगे, हम घबराएंगे, हम डरेंगे, हम भयभीत हो जाएंगे और हम लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि हम कैसे अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमें प्रभुमय बनना है। और जब हम प्रभुमय बनते हैं, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जानते हैं, प्रभु के बात पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की बात पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन खुशी से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। प्रभु तो हमेशा जीवन देना चाहते हैं, हम ही नहीं पहुंचते हैं। हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, जरूर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें लेकर जाते हैं। मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे पहनने के लिए चाहिए, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, लोग मेरी वाह वाह करें, ये सब होना चाहिए। लेकिन हम एक बात प्रभु से सही तरीके से मांगने में भूल जाते हैं कि मेरा जीवन प्रभु के सामर्थ्य से भरपूर होना चाहिए, मेरा जीवन प्रभु के पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, मेरा जीवन प्रभु के वचन से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि मैं डरूं नहीं, भयभीत नहीं हो जाऊं, लेकिन प्रभु की शक्ति से, प्रभु के सामर्थ्य से अपने जीवन को सही दिशा देते हुए मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं और सक्षम बन जाऊं, खुश रहने के लिए सक्षम बन जाऊं, आनंदित रहने के लिए सक्षम बन जाऊं। क्या होता है, दिन
प्रतिदिन हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत बार हम लोग एक दूसरे को समझने में असमर्थ हैं। हम दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, दूसरे हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। हम चाहते हैं दूसरे हमें प्यार करें, लेकिन हम प्यार प्राप्त करना नहीं जानते हैं, या हम खुद किसी को प्यार नहीं करते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें प्यार करें, लोग हमें क्षमा करें। लेकिन जो मैं चाहता हूँ मैं खुद नहीं करता हूँ, तो मैं अपने जीवन को कैसे सही दिशा दे सकता हूँ? जो मैं चाहता हूँ मैं खुद करना सीखूं, प्रभु को धन्यवाद देना सीखूं इस जीवन के लिए, इस जिंदगी के लिए जो प्रभु ने मुझे प्रदान की है, प्रभु की मोहब्बत के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अपने शरीरों को हष्ट पुष्ट रख देते हैं तो इतना काफी है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को हष्ट पुष्ट रखना है, प्रभुमय बनाना है, प्रभु की कृपा से भरपूर रखना है। जब हम आत्मिक तौर पर सक्षम नहीं रहेंगे, जब हम लोग आध्यात्मिक तौर पर सामर्थ्यशाली नहीं रहेंगे, जब हम लोग आत्मिक तौर पर प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तो शरीरों को पालना उतनी उचित बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम शरीर को पालें। हम ये देखें कि मेरी आत्मा प्रभु के वचनों की ओर अभिमुख है या नहीं। मेरी आत्मा, मेरी आत्मिक परिस्थिति क्या है? मैं प्रभु से भरपूर हूँ, करुणा से भरपूर हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, क्षमा से भरपूर हूँ, न्याय से भरपूर हूँ। जब मैं इन सभी गुणों, इन सब मूल्यों से भरपूर हूँ, तो प्रभु मुझे अपनी खुशी प्रदान करते हैं और मेरा जीवन भी खुशमय बन जाता है, आनंदित बन जाता है। वैसे भी वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी के साथ नहीं जीता है, लेकिन हर शब्द, हर वचन जो प्रभु के मुख से आता है उससे जीता है। हम लोग संत यूहन्ना के इस समाचार में 6 अध्याय में पाते हैं, जहां पर पेतरुस प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम कहाँ जाए, आपको छोड़कर कहाँ जाए? आपके मुख में ही, या आपके साथ में ही, आपके साथ रहने में ही अनंत जीवन है। आपके शब्दों से हम जीना चाहते हैं, वचन से हम जीना चाहते हैं। जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हम कैसे दुखी हो सकते हैं, कैसे निराश हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, कठिनाइयां नहीं आएंगी, अन्याय नहीं होगा, या फिर समस्याएं नहीं आएंगी, या लोग हम पर अत्याचार नहीं करेंगे, या फिर लोग हमारे साथ अच्छे रहेंगे। ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने जीवन में प्रभु के जैसे बलिदान करना सीख लिया है, त्याग करना सीख लिया है, और जीवन को प्रभु का उपकार समझकर, प्रभु का उपहार समझकर हमने इसको प्राप्त किया है। माने, समझे, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है। प्रभु की बातों पर ध्यान दें, प्रभु की शिक्षा पर ध्यान दें, अपने जीवन को एक सही दिशा दें, आनंदित रहें, खुश रखें, और दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने में योगदान हमारा रहे। उनके लिए प्रार्थना करें कि जैसे हम खुश रहते, जैसे हम आनंदित रहते हैं, वे भी खुश और आनंदित रहें। प्रभु आपके साथ रहें, आपका दिन मंगलमय हो और आप निराश ना हो जाए, लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रभु के वचन से आनंदित और खुश रहें और प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहें। प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान